सभी साथी सभी साथी मेरे बुलावे पर यहाँ पर आए। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आज एक घोषणा करता हूँ कि 2024 जो विधानसभा चुनाव जिसकी नॉमिनेशन आज से शुरू हो गई है, मैं रेवाड़ी विधानसभा से निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। नॉमिनेशन की तारीख आजकल में तय कर देंगे, लगभग 9 तारीख 10 तारीख के आसपास। अभी हमने बात की है अपने गुरुओं से, तो उसका एक समय तय हो जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। 2009 में कोसली से चुनाव लड़ा था, लगभग 20,000 मेरी वोट आई थी। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा। भारतीय जनता पार्टी में उस समय आया जब यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और कार्यकर्ता आकर के काम करके राजी नहीं थे। मंडल अध्यक्ष लेवल के कार्यकर्ता, उनको पद दिया जाता था और छोड़ जाते थे क्योंकि छोटी पार्टी मानी जाती थी हरियाणा में। उस समय मैंने जिला अध्यक्ष के तौर पर काम किया और मेरे जिला अध्यक्ष रहते हुए रेवाड़ी विधानसभा की 3 सीटें जीते। पहली बार देश आज़ाद होने के बाद हरियाणा रेवाड़ी का इतिहास रहा है कि मैं जिला अध्यक्ष रहते हुए यहाँ पर लोकसभा जीते और 3 विधानसभा जीते। उसके बाद पार्टी का 2014 में मैंने रेवाड़ी विधानसभा से टिकट मांगी, उसमें मुझे नहीं दी। मैं नया था, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैंने काम किया। 2019 में भी मैंने रेवाड़ी विधानसभा से टिकट मांगी, पार्टी ने मुझे नहीं दी। लेकिन इस बार पिछले 5 सालों से सरकार बनती है, योजनाएं लागू करती है और उनको धरातल पर लागू करने के लिए मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर मैंने काम किया। और पूरे हरियाणा में रेवाड़ी एक ऐसा नमूना है जहां पर हमने सरकारी योजनाओं का लाभ दिया और लगभग अब ये संख्या 1 लाख से ज़्यादा हो गई है। 1 लाख से ज़्यादा परिवारों को इस कार्यालय से सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। पार्टी का प्रचार प्रसार किया, सरकार का सिस्टम लागू किया। और जब फैमिली आईडी में गलतियां हुई, सरकार की तरफ से जो गलतियां थी, जिन पर लोगों का, खासकर नेताओं का जब विरोध शुरू हुआ कि इसको कोई संभाल नहीं सकता, उस समय परिवार पहचान पत्र की एक जिम्मेदारी, क्योंकि उस समय एक ऐसा काम था कि जिसमें बहुत सारी शिकायतें थी जो पूरे हरियाणा में किसी ने भी काम नहीं संभाला, सब हाथ खड़ा कर गए। वो चाहे आईएएस अफसर हैं, चाहे मंत्री हैं, सब लोग हाथ खड़ा कर गए कि इसको बंद कर देना चाहिए। उस समय मुझे सरकार ने, पार्टी ने परिवार पहचान पत्र के कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी और उसका परिणाम ये हुआ कि 1 साल में हमने 80% से ज़्यादा समस्याओं को इस कार्यालय के द्वारा, पंचकुला कार्यालय के द्वारा हमने मेहनत करके 300 कार्यकर्ताओं को लगा करके ठीक किया। और आज इस परिस्थिति में है कि परिवार पहचान पत्र 90% ठीक है। मैंने पार्टी के लिए जो काम बताया वो किया, लेकिन मुझे टिकट नहीं दी गई और कोसली के विधायक को यहाँ से टिकट दी गई। इस पर मेरा विरोध है, मैं नाराज हूँ और उसका ये है कि मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है और मैं रेवाड़ी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। 2013 में नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस समय पार्टी का जिला अध्यक्ष था। पूर्व सैनिक रैली के नाम पर जो पहली रैली उनका प्रधानमंत्री के उम्मीदवार डिक्लेयर करने के बाद जो हिंदुस्तान में पहली रैली थी वो रेवाड़ी में थी। उस समय मैं जिला अध्यक्ष के तौर पर, और उस रैली का पूरा समन्वय, उस रैली में जितनी भी साधन की जो जितनी भी जरूरत थी, उन सारी जरूरतों को हमने पूरा करते हुए किसी से 5 पैसे हमने उस रैली के मांगे नहीं। मैं 6-7 साल पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा। कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी व्यापारी, कोई भी हमारा साथी कोई ये कहे कि जिले को चलाने के लिए, आज तो सरकार है, आज तो पार्टी को चलाने के लिए करोड़ों रुपए पार्टी के कोष में है, लेकिन उस समय 5 पैसे भी किसी के पास नहीं होते थे। तो ऐसी परिस्थिति में हमने पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और मुझे आज महसूस हो रहा है कि मेरे साथ अन्याय किया गया, लेकिन जिसने जो किया वो वैसे भुगतेंगे। मैं क्योंकि यहाँ बैठ करके जनता के बीच में काम किया है और जनता की उम्मीदों के अनुसार, क्योंकि पिछले कई महीनों से लोगों ने मुझे कहा है, जब हमने शुरुआत की तो ये था कि जनसेवा के रूप में हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब उसकी संख्या बढ़ती गई तो लोगों ने कहा कि आपको हमारा जनप्रतिनिधित्व करना चाहिए।
और वो बात जब इतनी आगे बढ़ी कि अब पीछे हटना मुश्किल है तो लोगों की डिमांड पर अब मैं यहाँ से चुनाव लड़ने का मैंने फैसला किया है। इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया। मेरा आपके माध्यम से रेवाड़ी की जनता के से अपील है गरीब परिवार से आता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, साधन संपन्न हूँ, राजनीति जानता हूँ, अनेकों साल से मैंने पार्टी में भी काम किया है, अनेकों स्तर पर मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी किया है। तो मैं रेवाड़ी की जनता का विधायक बनने के लिए सबसे उपयुक्त अपने आप को मानता हूँ। आपके माध्यम से मुझे जनता से अपील है कि मुझे चुने, और जब मुझे यहाँ से चुन करके भेजेंगे तो एक अच्छा प्रतिनिधित्व मैं जनता को दूंगा। यही बात मैंने कही थी। पार्टी से भी रिजाइन किया है क्या? भाजपा छोड़ रहे हैं? मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ था, मैंने उससे इस्तीफा दे दिया है। मैं पार्टी के किसी पदों पर नहीं हूँ, इसलिए पार्टी के पद से इस्तीफा दिया जाता है। मैंने पार्टी की, क्योंकि मैं सिर्फ प्राइमरी मेंबर हूँ, तो उसका पार्टी मुझे निकाल सकती है, निकालना चाहे तो, क्योंकि उसमें कोई इस्तीफे की जरूरत नहीं होती, आप टेक्निकलिटी में देखें। लेकिन मैंने परिवार पहचान पत्र कोऑर्डिनेटर से इस्तीफा दे दिया है।